के भड़वे, याद रखना भड़वो, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। विधायक जी मर जाएं, उसके पति जी की डेथ हो जाए और उसके बेटे की डेथ हो जाए और नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्यों नहीं चाहिए। अगर वो मर जाए, अपनी मौत मर जाए या किसी भी हादसे में मर जाए, तो सरकार ने जो नियम बनाया है तो चिरंजीवी योजना से वो भी निकाल सकते हैं अपने। 15 चौका 60 होता है, चारों बाप बेटों के सबके मिला के 60 लाख होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके 60 लाख मिल जाएंगे, मेहरबानी करके वो लॉलीपॉप हमें ना दें। अपना हाथ कटवा ले, मैं 15 लाख दूंगा। 1 किला मेरा वहाँ आ रहा है हरियाणा में, वो भी नाम करवा दूंगा। इनसे कहना चाहता हूँ सत्ता के दलालों से, का बन जाता है ना तो कहीं ना कहीं जबड़ा तोड़ने की ताकत रखता है। अगर जबड़े पे पड़ेगा ना तो टूट जाएगा। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मुक्का नहीं हथौड़ा लगेगा। माँ ने दूध पिलाया, आए नहीं यहाँ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आओ बेटे, तुम भी आओ साथ में। मेरे भाइयों की बॉडी रखी है और वो कह रहे हैं कि 21 लाख का फैसला करवा दिया, तालियां बजा दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, कुएं में डूब के मरना चाहिए। हमने जलील जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमने तालियां नहीं बजवाई, नहीं मैंने बजाई थी, लेकिन लोगों ने जोश था, मैंने जो बात की उसके ऊपर उन्होंने जोश में आके तालियां आपको वीडियो दिखाऊं, आपको वीडियो दिखाऊं। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेब हैं। इन्होंने हमेशा धोखा किया है और गांव के लोगों के अंदर जो कहीं खौफ था कि कहीं केसेस ना लग जाएं। अरे मेरे पे लगाओ ना, कितना केस लगाया तुम्हारा। अमीन भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमें कुछ भी कहे, हमें लड़ाई लड़नी है और अक्सर हमें ये सत्ताधारियों से लड़ाई करनी है जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। क्योंकि अक्सर व बेशतर हमें ज़्यादातर डरा दिया जाता है, हमें धमका दिया जाता है। मेरे को पता लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं खुलेआम कहना, हाँ, कोई भी सत्ता का जो वो हो ना, वो बिल्कुल भी डराने की कोशिश न करें। और चाहे कोई सत्ताधारी हो, क्योंकि हमारे आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम आपस में एक जगह रहेंगे अगर कहीं इंसानियत का कत्ल होता है। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहीं माँ को, कभी मुझे, लेकिन मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। क्योंकि अगर डरने वाला होता ना, मैं बोलता नहीं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे आपको कौन लोग डरा रहे हैं? देखो जी, चाहे वो राजनीतिक लोग हों और या उनके सहयोगी लोग हों, और आपके मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ इसको भी, जो उनके आईटी सेल के चमचे हैं, ख़ास तौर से चमचों को कहना चाहता हूँ, ये विधायक महोदय के पति को ये बात शोभा नहीं देती थी। मेरे भाइयों की बॉडी रखी है और वो कह रहे हैं कि 21 लाख का फैसला करवा दिया, तालियां बजा दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, कुएं में डूब के मरना चाहिए। हमने जलील जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमने तालियां नहीं बजवाई, नहीं मैंने बजाई थी, लेकिन लोगों ने जोश था, मैंने जो बात की उसके ऊपर उन्होंने जोश में आके तालियां आपको वीडियो दिखाऊं, आपको वीडियो दिखाऊं। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेब हैं। इन्होंने हमेशा धोखा किया है और गांव के लोगों के अंदर जो कहीं खौफ था कि कहीं केसेस ना लग जाएं। अरे मेरे पे लगाओ ना, कितना केस लगाया। तुम्हारी माँ ने दूध पियाया है, मेरी माँ ने मुझे बावजूद दूध पिया है। दलालों में डरने वाला नहीं हूँ, याद रखना। क्या क्षेत्रीय नेताओं का दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाए तो कोई परेशानी नहीं है हमें। किस तरह का कोई केसेस की कोई सामने से किसी तरह की धमकी वगैरह आपको मिली? रात भी कहा गया है कि आपको पुलिस आएगी, उठाएगी, लेकिन मैं अकेला कुर्सी पे बैठा था। किसी की माँ ने दूध पिलाया, आए नहीं यहाँ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आओ बेटे, तुम भी आओ साथ में। जो वो लोग क्लियर कह रहे हैं, अगर राजस्थान पुलिस हरियाणा में आती है, पैरों से आएगी, वापस नहीं जाएगी। लेकिन ये लोग हम पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका भाई भाजपा में उसको सपोर्ट कर रही है खुलेआम। अरे शर्म आनी चाहिए, तुझे तो हमने चुना है, तुझे तो हमारे बीच में आना चाहिए। सरकार मांग नहीं मान रही हमारी। याद रखना, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं ना, उसके भड़वे, याद रखना भड़वो, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। जो मैं हो सकता हूँ वह सत्ताधारी नहीं हो सकते कभी भी। कहीं ना कहीं यही नज़र इस पर प्रभाव देख रहा है कि जो आपके ग्रामीण लोग हैं, आपके आसपास के लोग, वो यहाँ नहीं हैं, बाकी बाहर से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखो जी, बाहर से लोग पहुँच रहे हैं और मेरा गांव का पूरा सहयोग है। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि गांव के लोग वहाँ नहीं हैं, तो वो 2-4 आदमी। दूसरी बात ये है कि ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये उंगली कभी ताकतवर नहीं होती, लेकिन जब ये मुक्का बन जाता है ना, आपके मीडिया में दिखा रहा हूँ, जब ये मुक्का बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं जबड़ा तोड़ने की ताकत रखता है। अगर जबड़े पे पड़ेगा ना तो टूट जाएगा। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मुक्का नहीं हथौड़ा लगेगा। ये बात याद रख लें। कहीं ना कहीं इस मामले में भी राजनीति की जा रही है। राजनीति की जा रही है खुलेआम। उसके भाई का उस पर दबाव है, वो खट्टर का गुलाम है। और ये गहलोत सरकार के बदले में यहाँ हमें कह रही है इस चीज़ के लिए हैं। इसको तो ये चीज़ कहनी चाहिए थी कि मेरी सरकार मांग नहीं मान रही, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मैं आप लोगों को सपोर्ट में हूँ, यहाँ आके बैठना चाहिए धरना पे।
तो मेवात के पंच सरपंच सभी को आना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। कल को आपका भी बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस दिन शवों को दफनाया गया था उससे पहले जो मांगे रखी गई थी, जिन पे कमेटी जो आप लोगों ने बनाई थी उसका कहीं ना कहीं सबका सलाह मशुरा हो गया था, तो क्या क्या मांगे थी, लेकिन उसके बाद जो मांगे नज़र आ रहा है कि कोई सरकारी नौकरी भी सामने नहीं है, और जो 20 लाख की बात कही गई कि 20-20 लाख दिए जाएंगे वो भी नहीं है, तो क्या क्या बातें उस दिन हुई थी? देखो जी, 20 लाख की जो बात है, अगर 15 लाख जो आते हैं वो चिरंजीवी योजना से आते हैं, ये हराम में नहीं दिए। विधायक जी मर जाएं, उसके पति जी की डेथ हो जाए और उसके बेटे की डेथ हो जाए, और नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्यों नहीं चाहिए। अगर वो मर जाए, अपनी मौत मर जाए, ये किसी भी हादसे में मर जाए, तो सरकार ने जो नियम बनाया है तो चिरंजीवी योजना से वो भी निकाल सकते हैं अपने। 15 चौका 60 होता है, चारों बाप बेटों के सबके मिला के 60 लाख होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके 60 लाख मिल जाएंगे, मेहरबानी करके। वो लॉलीपॉप हमें ना दें। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मैं समझा ही नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल मैंने उर्दू की किसी किताब में नहीं पढ़ा, कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है? ये कितने बेवकूफ़ लोग बना दिए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। अरे गधो, बेवकूफ़ो, अहमों को याद रखो, कॉन्ट्रेक्चुअल ये होता है कि किसी आदमी को ठेके पे छोड़ दिया जाए 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, है। अपना हाथ कटवा ले, मैं 15 लाख दूंगा, 1 किला मेरा वहाँ आ रहा है हरियाणा में, वो भी नाम करवा दूंगा। इनसे कहना चाहता हूँ, सत्ता के दलालों से केस लगाओ, डरता नहीं हूँ। इंशाल्लाह बैठा रहूँगा जब तक पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह याद रखना। दिया उस केस में कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं है, तो उसके ऊपर ये सवाल बनता है कि मोनू के ऊपर किस लिए आरोप लगाए गए? देखो जी, सारी बात ये है, मोनू पे आरोप लगे ना लगे, उसमें जो थाने में नाम है ना, क्लियर नाम है। दूसरी बात ये, मोनू वारिस के साथ में ऐसे वारिस को नीचे लेके बैठा है, फिर मोनू को क्लियर कर दिया जाता है कि मोनू नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर मोनू नहीं था तो मोनू वहाँ क्यों पहुँचा है? मोनू की टीम क्यों पहुँची? मोनू क्लियर मेरे भाई की हत्या करने में है।